चर्चाएं आम हैं। उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल का चुनाव होना है और हमारे साथ संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रजत राय जी मौजूद हैं। आइए हम जानते हैं उनसे चुनाव के प्रक्रिया के बारे में और चुनाव कब होना है इसके बारे में। रजत राय साहब, आपका स्वागत है न्यूज़ बाइट चैनल में। और आप बताएं कि आपके रिज्यूम में संगठन की क्या उपलब्धियां रही हैं। पहले तो न्यूज़ बाइट चैनल के सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं। अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले हमारे 4 प्रत्याशी उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल के चुनाव में भाग ले रहे हैं। आपको बताना चाहूँगा कि ये बैलेट आधारित चुनाव प्रक्रिया है, जो कि आपके सामने ये काउंसिल का मतपत्र आया हुआ है। जी। जो बैलेट निकलने की प्रक्रिया 1/9/2022 से शुरू हुई है। जी। 22/9/2022 तक हम जो भी हमारे प्रत्याशी हैं उनको बैलेट उपलब्ध कराएंगे। हाँ, उनके नाम के सामने जी। ये जो हमारे चारों प्रत्याशी अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले लड़ रहे हैं, यही चारों प्रत्याशी हैं। इनके नाम के आगे क्रॉस लगा करके और जो बैलेट आया हुआ है उसके अंदर इन्वॉल्व है जी। उस पे वोटिंग करके हम पुनः उस काउंसिल के पते पे भेज देते हैं। जी। अब आपके मूल सवाल पे आते हैं कि अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन की क्या उपलब्धि रही है। अगर पूरे प्रदेश में जो आज हक और सम्मान फार्मासिस्टों का मिला है, फार्मासिस्टों को मिला है, उसके पीछे अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन का कम से कम 17 साल का संघर्ष है। आज प्रदेश में ये स्थिति हो गई है कि काउंसिल का चुनाव हो रहा है। काउंसिल का चुनाव मुख्यतः 2 लोगों के बीच लड़ा जा रहा है, एक रोजगार और एक बेरोजगार। बेरोजगारों का प्रतिनिधित्व अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन पूरे प्रदेश में कर रही है। अब मैं जानना चाहूँगा कि अभी जो चुनाव होने जा रहा है वो किस तरह का चुनाव है, एक बार और बताएं। ये देखिए, बैलेट आधारित चुनाव प्रक्रिया होती है। उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल एक रेगुलेटरी संस्था है जो कि जो भी फार्मासिस्ट हैं उनसे संबंधित जो भी नियम कायदे कानून होता है इसी काउंसिल के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। मुख्यतः इसका काम यह है कि यहाँ से फार्मासिस्टों का पंजीकरण होता है, जिससे पंजीकरण के उपरांत हम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो जाते हैं, जिससे किसी भी हम एलिजिबल हो जाते हैं जॉब के लिए या स्वतः प्रैक्टिस के लिए या मेडिकल स्टोर खोलने के लिए। बैलेट आधारित ये चुनाव होता है। पूरे प्रदेश में चुनावी प्रक्रिया चल रही है। संगठन पूरे प्रदेश में दमखम के साथ चुनाव लड़ रहा है। बैलेट में टोटल आपके 22 प्रत्याशी हैं, जिसमें अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन से जो समर्थित प्रत्याशी हैं, 1 नंबर पे अभय कुमार वर्मा जी हैं। उसके बाद 10, 11, 12 मुनीत त्यागी जी, नवीन वर्मा जी और प्रदीप शुक्ला जी हमारे प्रत्याशी हैं। जी, आप बताएं कि काउंसिल का जब चुनाव आप लोग जीत जाएंगे उसके बाद आप लोगों का विज़न क्या है। काउंसिल पहले तो देखिए, हमारा पूरा फोकस पूरे प्रदेश में एक माहौल जो बन गया है। इससे पहले जो भी ये चुनाव प्रक्रिया होती थी, सरकारी पद पे बैठे जो कुछ लोग थे वो स्वतः आपस में इन मत पत्रों को बंदरबाट करके और आपस में ही चुनाव लड़ करके जीत जाते थे। पूरे काउंसिल के इतिहास में पहली बार चुनाव धूमधाम से हो रहा है। मेरा पहला और मुख्य जो मुद्दा था यही था कि प्रत्येक हमारे साथी के यहाँ उसका मत पत्र पहुँचे, क्योंकि फार्मासिस्ट का जो चुनाव हो रहा है, काउंसिल का चुनाव जो हो रहा है, वो एक हमारे लिए महोत्सव के जैसा है। तो मैंने ये सुनिश्चित किया कि प्रत्येक फार्मासिस्ट अपने मत का प्रयोग करे। और बड़े खुशी के साथ पूरे प्रदेश के फार्मासिस्टों को बताना मैं चाहूँगा कि एक बैलेट पेपर उनके पते पे पहुँच रहा है। अगर किसी का पता चेंज हो गया है या उसमें मिसप्रिंट है एड्रेस का, तो उसको हम लोगों की जिम्मेदारी है अकाउंटेबिलिटी के साथ काउंसिल में पुनः जमा करवा देना। जी जी जी। आप से मैं चाहूँगा कि इस चैनल के माध्यम से
उन सभी प्रत्याशियों को एक अग्रिम शुभकामना प्रेषित करें और उनको कुछ गाइडलाइन भी हो सके तो आप ज़रूर दें। देखिए, जो मेरा संगठन है कार्यकर्ता आधारित संगठन है। एक फार्मासिस्ट जो संगठन का है मेरा मजबूत सिपाही है। पूरे 75 जिलों में मेरी कार्यकारिणी है। पूरे 75 जिला अध्यक्ष है, मंडल अध्यक्ष है, प्रदेश कार्यकारिणी है, प्रदेश सचिव हैं। पूरे दमखम के साथ हम लोग चुनाव प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। और इस बार इतना तो तय हो गया है कि फार्मेसी उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में जो भी साथी चुन करके जाएगा, हम ही 4 बेरोजगारों में से रहेगा। हम ही 4 बेरोजगार चुन करके जा रहे हैं। विरोधियों के दांत खट्टे हो चुके हैं। जो सरकारी पद पे कार्यरत फार्मासिस्ट हैं वो चुनाव से पहले ही अपनी हार को सुनिश्चित मान रहे हैं, क्योंकि एक पूरे प्रदेश में अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन की लहर है।